ये कहानी यश की है। यश के गांव में एक पुराना डाक बंगला था। पहले तो डाक बंगले में अंग्रेज लोग आके रुकते थे, पर अब वो डाक बंगला खाली ही रहता था। समय के साथ साथ वो वीरान और बंजर होता चला गया। एक दिन यश और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर पार्टी करने का प्लान बनाया। अब पार्टी में शराब होना तो जरूरी ही था। तीनों ने घर से दूर डाक बंगले में पार्टी करने का प्लान बनाया। डाक बंगला वो जगह है जहां ब्रिटिश शासन में अंग्रेज ऑफिसर का टैक्स ऑफिस होता था। अब उनको सर्किट हाउस भी कहते हैं। ज़्यादातर डाक बंगले सालों से खाली पड़े हैं, कुछ तो बहुत ही हॉन्टेड हैं। यश के गांव में जो डाक बंगला था वो भी सालों से खाली पड़ा था और लोगों के अनुसार वो भी हॉन्टेड था, क्योंकि किसी अंग्रेज ने वहाँ किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया था। खैर, इन सब बातों से यश और उसके 3 दोस्तों को क्या मतलब था। अपने प्लान के अनुसार सुबह ही तीनों दोस्त अपनी बाइक से डाक बंगले की तरफ निकल चले। करीब 15-20 मिनट के बाद तीनों डाक बंगले पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो डाक बंगला पहले की तरह खाली, वीरान और खंडहर था। वहां का उजड़ा हुआ डाक बंगला देखकर शिवम ने यश से कहा, यार यहाँ पे कोई पार्टी नहीं करते हैं, बेकार में तू यहाँ आ गया है। चल वही खेत पे चल के वहीं पी लेंगे और पड़े रहेंगे। यश ने बोला, अबे ऐसी जगह तो बेस्ट है अपने लिए, चुप हो जा, ज्यादा बोल मत और चल अंदर मस्ती करते हैं। वहीं खाली पड़े कमरे में तीनों ने डेरा जमा लिया। जम के पीने के बाद तीनों का नशा इतना ज्यादा हो गया कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। यश और तीनों दोस्तों ने कोशिश तो करी जाने की, पर वो चलने में असमर्थ थे और ऐसी हालत में घर जाने का मतलब घर वालों को पता चलना कि आज इन्होंने फिर नशेबाजी करी है। तो तीनों ने उसी डाक बंगले में रुककर आराम करने का फैसला किया और तय किया कि शाम को नशा हल्का होते ही यहाँ से निकल चलेंगे। उसके बाद ये तीनों वहीं पे आराम करने लगे। आराम बोले तो क्या, तीनों को ही गहरी नींद आ गई। सबसे पहले नींद यश की खुली। यश ने जब आंखें खोली तो देखा चारों ओर घना काला अंधेरा था और झिंगुर की बोलने की आवाज आ रही थी। यश हड़बड़ा के उठा और अपने मोबाइल से समय देखा। रात के 12:10 हो चुके थे। यश ने अपने दोस्तों को जगाया और घर चलने के लिए बोला। शिवम ने यश से बोला, आज तो बापू इतना मारेंगे कि तुम पूछो ना, तेरे ही फालतू के कारण आज मैं यहाँ फंस गया हूँ, चल जल्दी घर को निकलते हैं। यश ने अपने दोस्तों को बोलकर सामान समेटने को बोला और बाहर की तरफ चल दिया। यश ने अपने फोन की लाइट जलाकर कमरे के बाहर कदम बढ़ाए। अभी 4 कदम कमरे के बाहर ही बढ़े होंगे, उसे मेन गेट पर कोई काला साया खड़ा दिखाई दिया। यश ने अपने मोबाइल की टॉर्च उस साए की तरफ करी और उससे पूछा कि कौन हो भैया। तभी यश को जो दिखा उसको उसकी उम्मीद नहीं थी। मोबाइल की कम लाइट में उस साए का चेहरा देखकर यश की हालत खराब हो गई। उस साए का चेहरा कई जगह से कटा पिटा और खून से लथपथ था। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और उसके शरीर में ऐसा लग रहा था जैसे खून है ही नहीं। डराने के लिए तो इतना काफी था। यश तुरंत भागकर वापस अपने दोस्तों के पास गया और साए के बारे में बताया। उसके दोनों दोस्तों ने उससे बोला, तुझे तो ज्यादा ही हो गई है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस रात काफी है तो तुझे डर लग रहा है। अरे डरना है तो घर वालों से डर, चल हम भी बाहर चल रहे हैं, सामान पैक हो चुका है। इसके बाद वो तीनों बाहर की तरफ बढ़े। जैसे ही वो उस दरवाजे के पास पहुंचे, फिर से तीनों के कदम वहीं के वहीं रुक गए। अचानक से तीनों को वही साया फिर से दरवाजे के पास खड़ा दिखाई दिया। उसका काला सुर्ख चेहरा, साथ में उसके पुराने फटे कपड़े, शरा हुआ शरीर अब साफ दिख रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कब्र से निकल कर आया हो। तीनों के कदम वहीं जम के रह गए। वो साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। इतना देखकर यश ने चिल्लाकर बोला, भाग यहाँ से। तीनों जल्दी से
उल्टी दिशा की तरफ भागने लगे। भागते हुए तीनों पीछे वाले गेट से बाहर की तरफ आए। अब यश और दोनों दोस्तों के पास केवल एक ही काम था, किसी भी तरीके से उस डाक बंगले और उस साये से दूर जाना। तीनों ने बहुत तेजी से भागना शुरू किया। करीब कुछ दूर भागने के बाद यश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जान वापस सूख गई। वो साया अभी भी उनका पीछा कर रहा था। खैर, कुछ भी हो, घर थोड़ी ही दूर पर था। तीनों ने बिना पीछे देखे तेजी से दौड़ लगाई और भागते हुए शिवम के घर पहुंचे। घर पहुंचकर पहले तो घर वालों ने डांटा, पर इन लोगों ने घर में किसी को कुछ भी नहीं बताया और अपने अपने घर जाकर सोने लगे। पर दिमाग में तो तीनों के केवल एक ही ख्याल था, वो डाक बंगले में साया कौन था। रात को यश पूरी रात सही से सो भी नहीं पाया। वो जब भी आंखें बंद करता तो उसको वही साया उसके पास खड़े दिखाई देता और कहता, मैं तुझे मार डालूंगा। ऐसे ही पूरी रात कट गई। अगले दिन उसके सारे दोस्तों ने भी सेम यही चीज बताई। थक हार कर यश और उसके दोस्तों ने सारी बात घर वालों को बताई। घर वालों को जब पता चला कि ये लोग डाक बंगले में थे तो उन्होंने तुरंत मंदिर में जाकर पुजारी को ये बात बताई। पूजा अर्चना करने के बाद पुजारी ने बताया, उस डाक बंगले में कोई भूत लगता है, इसी कारण उस डाक बंगले में कोई नहीं जाता। इन लोग को वहां नहीं जाना चाहिए था। खैर, मैंने पूजा अर्चना कर दी है। अब 30 दिन को इनको अपने घर से बाहर नहीं निकलना, उसी के बाद कुछ हो सकता है। उसके बाद ये तीनों 30 दिन तक अपने ही घर में रहे और धीरे धीरे कर कर उस साये का दिखना भी बंद हो गया और फिर कभी डाक बंगले की तरफ तीनों ने कभी रुख भी नहीं किया, ना ही कभी उसके बारे में कोई बात करे। ये इस स्टोरी पर चैनल कोई सत्यता का दावा नहीं करता। दावा करता है तो केवल इसके डरावने होने का। ये आप पे निर्भर करता है, इसे आप सच मानते हैं या झूठ। हमारा मकसद केवल आपका मनोरंजन करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर से शेयर करें। और आपके पास भी ऐसी ही कोई स्टोरी हो, कोई वाकया हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं। हम उसको कवर करेंगे और उसको अपने चैनल पे पोस्ट भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।